पेशावर जैसे शहर में खुदकुश धमाके कोई नई बात नहीं और आम शख्सियात को दहशतगर्दी का निशाना बनाना किसी अलमियत से कम नहीं। माजी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह फसाद फैलाने के साथ इन शख्सियात को अवाम की फलाह बहबूद से बाज रखना और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लेना है। मुख्तलिफ कौमों की तारीख़ में, और आप तारीख़ इंसानी उठा कर देखें तो बारहा ऐसा हुआ है कि लोगों को ह्यूमन बॉम्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें मोटिवेट कर दिया जाता है। गुमराह करने वाले लोग उनको मोटिवेट करते हैं, उनको हिप्नोटाइज़ करते हैं, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए ना, एक तो एलिमेंट वो होगा डेफिनेटली जो ये समझता होगा कि कुफर और इस्लाम की जंग है और हम शहीद होंगे और हमारा तो बस जन्नत में डायरेक्ट घर बन जाएगा। ये सोचे समझे बगैर कि जो बेगुनाह इंसानों का खून कर रहा है उसको पता नहीं आगे जाके क्या मिलेगा। मैं तो समझता हूँ सज़ा मिलेगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने पहले भी कहा अपनी गुफ्तगू के दौरान कि बहुत से सुइसाइडर्स ऐसे होंगे या सुइसाइडर्स को तैयार करने वाले जिन्हें खुद मालूम नहीं होगा कि वो किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स होंगे जो क्रिमिनल एलिमेंट था और वो उधर को रूट कर गया, और वो क्रिमिनल्स जो हैं उनमें ख़ास तौर पे वो लोग पेश हैं जो लोगों को किडनैप करते हैं, रैंसम लेते हैं और वो जाके वहाँ पे पनाह गुज़ीर हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत सीरियस है, बहुत ग्रेव प्रॉब्लम है। इसको फाइट आउट करने के लिए वैसे इक़दामात माज़रत के साथ हम नहीं कर पाए। बस जब मुझे खबर मिली तो मैं उदास हो गया। ऐसा शख्स दोबारा पैदा नहीं हो सकता। हर शख्स इससे खुश था। बच्चा खुश, हनीफ गुल के साथ काम करने वाले खुश। खुदा ने जिस तरह इनको इज्जत दी थी बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। इसके मरने के बाद भी लोग इज्जत से इसका नाम लेते हैं। इसकी मौत पूरे गदून आबाद के लिए दुख से कम नहीं। सख्त मिजाज थे, लेकिन हमारे साथ तो बिल्कुल सख्त थे। मैं अपनी ज़ाती बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं कहते थे लेकिन मैं बहुत डरती थी। बहुत बुरा होता है, मेरे ख्याल में बहुत बुरा होता है, ये बहुत ज़्यादा बुरा होता है। लेकिन ये तो लोग हम पर जो बीती है ना, हमको पता है। ऐसे जिसका बाप हो, भाई हो, कुछ भी हो, बेटा हो, कुछ भी हो, ये उन पर भी बीती है। लेकिन हमको पता लगे ना ये कैसा होता है। बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त। ईद का दिन था, नमाज़ पढ़ कर आए, गाड़ी में बैठे, फिर एक बेकारी के रूप में वो गाड़ी के सामने आए और ख़ुद को उड़ाया। मैं उनको कहूँगी कि बस करे, किसी से उसका बाप भाई नहीं चीने, बस करे, अल्लाह से डरे। हनीफ जदून तो उसके कराची के तरफ से उसका दोस्ती थे उसके साथ। अभी आया था तकरीबन महीने उसके साथ, अभी उसने हो गया उसके साथ। वो कह रहा था कि हमारे साथ वो उसका दोस्त था ना, तो वो जुम्मे के सुबह के नमाज इधर उसने पढ़े और फिर उसने फ़ोन किया कि आ जाओ इधर। तो जैसे चला तो बस उधर वो नमाज इधर पढ़ेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर आप घर पे जाएंगे। तो उसने फ़ोन किया, ये गाड़ी में बैठ गया, बच्चों को चक्कर भी मारा इधर उसने, फिर गाड़ी में बैठ गया और ये चला गया। तो जैसे इस लोगों ने नमाज़ पढ़ा और जब आ रहा था तो बस रास्ते पे वो भिखारी के रूप में उसको खड़ा था और गाड़ी से टकराया उसने, और बस हमारा भाई भी शहीद हो गया, हनीफ खान भी शहीद हो गया, उसका एक बेटा था वो भी शहीद हो गया, उसका ड्राइवर भी ज़ख्मी है, दूसरा कोई उसमें कोई लड़का बेटा था वो भी ज़ख्मी है। वक्त की गर्द में अटकर ये चेहरे धुंधला भी जाएं तो इनकी यादों को उन मुतासरीन के ज़हन दिल से कौन खुरच सकेगा। ये हमेशा सोचते रहेंगे कि ज़ोरदार आवाज़ें तो लोगों की नींद में खलल डालकर उसे जगाने का बाइस बनती हैं, तो फिर ये कैसी आवाज़ें हैं, मकरूह और कराहियत भरी, कि जो कानों में पड़ती हैं तो जिस्मों को हवाओं की नज़र कर देती हैं और इंसान का ज़मीन से राबिता हमेशा के लिए मुनक़ता हो जाता है। हमारा जिगरी दोस्त था ना, जिगरी समझता है, उसके दिल में ज़ारा खूबियाँ हैं, उसमें उसका खूबी बहुत अच्छा। हज़ारों लोग उससे ऊपर परेशान, हज़ारों लोग। एक मुखलिस आदमी था, सच्चा दिल वाला था, लोगों के सर पे झगड़े कर रहा था, अपने हक मांग रहा था कौम के लिए। कितने बजे धमाका हुआ था? 8 बजे। 8 बजे ना? हाँ, यही वक्त था। सुबह के 8 बजे थे। इसके जनाजे में इतने लोग आए थे कि शायद हम इन लोगों को गिन ना सकें।
धमाका करके वो तो खुद अपने आप को उड़ा देते हैं, फिर पैसे कहाँ से मिलेंगे। ये कहती हूँ कि ये सब झूठ है, ये तो काफिरों का कार है। सच्चा मुसलमान तो ये कभी नहीं कर सकता। मैं तो यही कहती हूँ, सच्चा मुसलमान जो होता है ना, ये कभी नहीं कर सकता, ये काफिर का कार है। हंसते बसते घर खाक का ढेर बन गए। बच्चे यतीम, बेआसरा और औरतें बेवा हो गईं। तो कहीं माँ अपने बच्चों से हमेशा के लिए बिछड़ गईं। क्या हम कामिल अक्ल शऊर, सूझबूझ और दूर अंदेशी रखते हैं? क्या हमारे जज्बे आला हैं? और सबसे बढ़कर ये कि क्या हमारे कौल और फेल में कोई इश्तिराक है जो हमें इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने में मददगार साबित हो? पहले वो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, फिर वो पेंटर भी थे, पेंटरी भी करता था, ये फूल मूल बनाता था बहुत अच्छा। और इधर फिर रेंट का उसका मोटरसाइकिलों का दुकान था, रेंट पे गाड़ी देते थे, वो भी बस किया था। और बस अभी वो कह रहा था मैं जाऊंगा कराची, बस उधर कोई काम वाम शुरू करूंगा ईद के बाद, बस पहुंचे नहीं ईद कराची। जब कोई गुरीला जंग करता है या कोई इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गिरोह मुलव्वस हो, ये वो सारे हरबे इस्तेमाल करता है जिसमें अफवाह फैलाना, खौफ फैलाना, डिस्टर्ब करना और फिर इसी में से रास्ता निकाल के ब्लास्ट करना भी शामिल है। तो ये दुनिया में तमाम जिन मुल्कों में ये इस तरह की तबाही आई है, उन्होंने कोई 2, 4, 5 साल में, सच्ची बात है, वो इसको ख़त्म नहीं कर पाए। बड़े बड़े साल लग गए हैं इसको ख़त्म करते हुए। और हमारा तो देखिए ना बिल्कुल कबाड़ा हो गया है। हमारा तो अब सिक्योरिटी का जो अखराजात हैं वो डिफेंस के अखराजात से भी बढ़ गए हैं और उसका बोझ भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे पड़ा और हमारी इकॉनमी जो है वो बर्बादी के दाने पे पहुंच गई है। इसलिए लाजम है, ज़रूरी है कि बेगुनाह इंसानों की जानों को बचाने के लिए और पाकिस्तान को एक वायबल स्टेट के तौर पे लेके आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की ख़ास तौर पे सिविल हुकूमत, सिक्योरिटी अदारों और सियासी क़यादत के साथ दिन रात सर जोड़ के बैठे और एक मरबूत और मौसर हिकमत अमली जो है हिमायती उसको वज़ा किया जाए। धमाका हुए, आपके अबू ज़ख्मी हुए, ठीक है, अस्पताल में है। फिर हम घर पर आए, हम चाचा के घर पर थे। फिर हम घर पर आए तो पता चला कि अबू शहीद हुए हैं। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़शों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम मुझ में जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। मैं तो ज़्यादातर उनसे बहुत डरती थी। मैं कोई ख्वाहिश थी, मैं समीना को कहती, समीना आप जाए अबू से कहें। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन अबू मुझे कुछ नहीं कहते थे। मैं खुद अपने आप को नहीं उनकी तरफ बढ़ा पाती थी। और हाँ, अहमद बहुत मासूम था, बहुत प्यारा सा बच्चा था। और ये दहशतगर्द नहीं देखते कि किसको मार रहे हैं, छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान या औरत। बस क्या करें और क्या कहें इनके बारे में कि ये दहशतगर्द हैं, रहम नहीं रखते अपने दिल में। हनीफ गुल जदून, जिनको अभी मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन वो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए और एक घर तो क्या पूरा शहर सोगवार हो गया। हम उसके ईद के लिए आया था, मिलने के लिए आया था, मुबारक के लिए। तो 10-15 मिनट से ये वाक़या हो गया। सैयद फरमान शाह के छोटे बच्चों को अभी बाप के शफकत की जरूरत थी। उनका क़ब्ल वक्त जाना इन बच्चों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि घर भर की जिम्मेदारी जिन कांधों पर आने वाली है वो अभी जिंदगी और जिद्दोजहद की दौड़ में बहुत पीछे हैं। अभी अक्ल शऊर के उस मयार पर नहीं है कि जहां कोई जिम्मेदारी इनको सौंपी जाए। इसीलिए मुतासरीन सोचते हैं कि ये दहशतगर्द काश एक बार सोचें कि वो किस किस तरह घर नहीं लौटाते। तुम दहशतगर्द हो, अगर तुम जा रहे हो तो पीछे मुड़ कर देखो, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ है, वो भी तुम्हारे लिए कितनी रोएगी। हमारे लोगों को छोड़ो, अपनी बहन भाइयों को देखो, वो तुम्हारे लिए कितनी तड़पेगी कि मेरा भी एक बेटा है। और फिर ये कहेगा कि वो धमाके में उड़ गया, तो फिर क्या होगा।
दहशतगर्द तो ये है कि भाई इसको ना इसका माँ है ना इसका बहन है, ना ये नहीं सोचते हैं कि ये भाई इसकी वजह से बहुत लोग शहीद हो जाएंगे और सारे ख़त्म हो जाएंगे बच्चे। इसका कोई ये कि कोई बच्चों का तो कोई ख्याल ही नहीं करते आजकल कोई किसी का। तो इन लोगों को चाहिए कि इस तरह काम ना करे, समझ आए। हनीफ गुल जदून हो या सैयद फरमान शाह या इन जैसे कई वो मासूम इंसान जो दहशतगर्दी का शिकार होते हैं, वो अपने कत्ल की वजह पूछते हैं और इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं।